प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, 2 बेटे और 2 बहू के साथ। बूढ़ी माँ के 2 बेटे और 2 बहू थी। गुरु भाई बहना, बूढ़ी माँ के दरवाजे पे एक सुंदर सी गाय थी। बूढ़ी माँ प्रतिदिन अपने गाय के लिए भोजन के लिए घास लाने जाती थी और घास लाके भोजन दिया करती थी। जंगल की ओर ले जाती थी, गाय को चराती थी। गाय जो थी बूढ़ी माँ से बहुत खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी। बूढ़ी माँ के घर में कोई प्रकार के कोई दुख नहीं था, लेकिन जब से बहू दोनों आई थी, घर में झगड़ा और विवादित बहुत हो रहा था। किसी न किसी कारण से प्रतिदिन बहुएं दोनों झगड़ा कर लिया करती थी। कभी रोटी तो कभी चावल, तो कभी सब्जी तो कभी दाल, कभी झाड़ू लगाने के कारण, कभी बर्तन धोने के कारण। किसी बहाने से दोनों बहुएं झगड़ा कर लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दूध का बंटवारा हो जाया करता था। बड़ी बहू और छोटी बहू आधी आधी हिस्से में दूध बांट लिया करती थी। बूढ़ी माँ को थोड़ा सा भी दूध नहीं देती थी। एक दिन का बात है कि बेचारी बूढ़ी माँ हाथ में हंसुआ लेकर घास लाने जा रही थी। तभी एक पीपल के वृक्ष के पास एक नाग दिखाई दिया। बेचारा भूखा प्यासा नाग बैठा हुआ था। बूढ़ी माँ देखी तो नाग देवता के गोड़ लगी और कहती है कि क्या बात है नाग महाराज, आप बड़े उदास बैठे हुए हैं। नाग ने सर हिलाया कि हाँ, मैं उदास हूं, क्योंकि नाग बोल नहीं रहा था। बूढ़ी माँ कहती है कि क्या आप भूखे हैं? नाग ने सर हिला दिया कि मैं भूखा हूं। बूढ़ी माँ कहती है कि हे नाग देवता, आप यहीं पे बैठिए और हम अपने घर जाते हैं। अपने घर जाकर और आपके लिए कटोरी में दूध लाएंगे। क्या आप मेरे गाय का दूध पिएंगे? नाग ये बात सुनकर बड़ा खुश हो गए और सर हिला दिए। हाँ, उनका कहना था हाँ। बेचारी बूढ़ी माँ हंसुआ लेकर घर की ओर लौट गई। एक कटोरी में दूध ढार के आंचल से छुपा के और नागराज के पास दूध रख दी। नागराज धीरे धीरे दूध को पी लिए, पेट भर गया। बूढ़ी माँ जो थी बेचारी घास लाने चली गई, घास काटने लगी। बोझा भर घास काट के सर पे उठा के आ रही थी। याद पड़ा कटोरी तो उस पीपल के पास है। कटोरी हाथ में ली और बोली, हे नागराज, आप चिंता ना करें, प्रतिदिन हम आपके पास दूध ला कर देंगे और आप रोज पी लेना मेरा हाथ का दूध। बस मेरे घर को रक्षा करना, मेरा घर में कोई प्रकार का कोई दुख ना हो। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो थी बेचारी प्रतिदिन दूध चुरा के घर से आंचल से छुपा के और नाग को दूध पिलाती थी। प्रतिदिन जब दूध उठाता था तो बेचारी ढार लिया करती थी। रोज बहुओं में झगड़ा होता था। अरे दूध तुम पी गई हो ढार के, देखो देखो दूध का लघार लगा हुआ है, दूध तुमने चुराई हो। बड़ी वाली कहती थी छोटी वाली के, छोटी वाली कहती थी बड़ी वाली के, लेकिन ना तो बड़ी वाली चुराती थी और ना ही तो छोटी वाली चुराती थी। बेचारी बूढ़ी माँ नागराज के लिए दूध चुरा कर ले जाती थी और नागराज को पिलाती थी। धीरे धीरे सालों बीत गया। एक दिन का बात है कि दोनों बेटा घर में था और बूढ़ी
बूढ़ी माँ जहां दूध उठा रहा था, एक कटोरी ली और कटोरी में चुपके से दूध ढारी आंचल से छुपा के, और दूध ले जा रही थी। दोनों बेटा बोला, अरे हम लोग घरे हैं, आंचल से छुपा के माँ क्या ले जाती है, जरा माँ के पीछे पीछे चलो, हम देखते हैं। छोटा बेटा बोला, भैया आपको जाना है आप जाओ, हम नहीं जा सकते, क्योंकि हो सकता है माँ की बहुएं माँ को जी भर के भोजन नहीं दिया करती होगी, इसीलिए माँ छुप छुपाए कुछ खाती होगी। तो मेरे तरफ से माँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हम नहीं देखेंगे भैया। गुरु भाई बहना बड़ा बेटा भी नहीं गया, 2-4 दिन चुप रहा। एक दिन बड़ी बहू देख ली कि मेरा सास ने दूध ढार रही है कटोरी में। बड़ी बहू कहती है कि बुढ़िया कहां ले जा रही हो दूध, क्या करती हो दूध? बेचारी बूढ़ी बोली, बूढ़ी सास, बहू तुम नहीं जानती हो, इस दूध को हम नागराज को पिलाते हैं। मेरे दूध के आस में नागराज बैठे हैं और नागराज को ही दूध पिलाते हैं। उनके कृपा से जब से मैं दूध पिलाने लगा हूं, मेरे घर में धान से भर गया है, खुशियों का बारिश हो रहा है। बस तुम दोनों नहीं सुधरी हो, दोनों आपस में झगड़ा करती हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इतना सुनते ही बड़ी बहू बोली, अरे बुढ़िया रोज दूध चुरा कर ले जाती हो और कहती हो कि मेरा घर में खुशियों का बारिश है, दूध नहीं ले जाने देंगे। दूध का कटोरी बहू छीन ली और बोली कि तुम इसी वक्त मेरा घर से निकल जाओ। गुरु भाई बहना, बेचारी बूढ़ी माँ घर से निकल गई, और जब घर से निकल गई गुरु भाई बहना, तो उसी नाग के पास चली गई और नाग से जाकर कहती है कि हे नागराज, आज तो मैं बेघर हो गया हूं, आज तो मुझे भी ठिकाना नहीं है, आज मैं आपको क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, और मैं कहां जाऊं? नागराज कहते हैं कि माँ जी आप मेरे साथ चले, आपने बरसों मेरा परवरिश किया है तो आपको भी हम परवरिश करेंगे। ऐसा बात सुनकर बूढ़ी माँ बड़ी प्रसन्न हो गई और नाग के पीछे पीछे चलने लगी। जिस स्थान पे नाग रहता था, उस स्थान पे उनका जो परवरिश करते थे ऋषि मुनि, और ऋषि मुनि मर चुके थे, इसलिए नाग जो था बिलट गया था, भूखा प्यासा इधर उधर रहता था। उसके बाद बूढ़ी माँ परवरिश कर रही थी, उसी आश्रम में बूढ़ी माँ को ले गई नाग ले गया और बोला, बूढ़ी माँ देखिए यही मेरा स्थान है, हम इसी जगह पे रहेंगे, आप भी यहीं पे रहना। अंदर में जाकर देखो, कुछ बर्तन भी है, कुछ दाल भी, चावल भी, आटा भी, खाने का सामान भी है, बनाओ और खाओ और रहो। ये बात सुनकर बूढ़ी माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बूढ़ी माँ जो थी नाग के साथ रहने लगी और भोजन बनाने लगी और खाने लगी। नाग जो था गुरु भाई बहना, कुछ ही दिन में उसको 21 साल पूरा होने वाला था। जब 21 साल पूरा होने वाला था, नागराज बोला बूढ़ी माँ से कि देखो माँ, आज मेरा 21 साल पूरा हो जाएगा और हम एक श्रापित थे, ऋषि मुनि के श्राप से हम सर्प बन गए थे, इसीलिए हम वन में रह रहे थे। मेरा घर भी है, मेरे माता पिता भी हैं। यदि मेरा मनुष्य तन जीवन हो जाएगा
तो हम तुम्हें अपना घर ले जाएंगे। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर दादी माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। नागराज बोले कि जब मेरा मनुष्य तन बनने में कष्ट हो तो मेरा पांव हाथ दबा देना, भगवान से विनती करना कि इसका मनुष्य तन जीवन जल्दी से दे दीजिए। ठीक आधी रात हुआ और उसका शरीर में पूरा हलचल दर्द होने लगा, पूरा बेचैनी छा गया। नाग जो था, नाग बड़ा परेशान होने लगा। बूढ़ी माँ जो थी, बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो गई। बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? नागराज तो बेबस थे। कहते हैं कि माँ जी मेरा शरीर धीरे धीरे मनुष्य तन में बदल रहा है, अब हम मनुष्य तन हो जाएंगे। अब भगवान से बूढ़ी माँ प्रार्थना करने लगी, धीरे 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 वो मनुष्य तन में हो गया। मनुष्य तन में जन्म, मनुष्य तन उसका जीवन हो गया। जब मनुष्य तन जीवन हो गया तो बड़ी प्रसन्न हुए। बूढ़ी माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। अब कहते हैं कि देखो मेरा माँ जो है और मेरे पिताजी मुझे याद कर रहे होंगे, मुझे लेने आएंगे, लेकिन 2-4 दिन हो गया कोई लेने नहीं आए। ऋषि मुनि वादा किए थे कि हम 21 साल तक सर्प बने हुए बेटा को अपने पास रखेंगे, जब मनुष्य तन हो जाएगा तो तुम्हारे पास छोड़ने आ जाएंगे। लेकिन ऋषि मुनि तो स्वर्ग सिधार गए थे, कैसे जाते उन्हें छोड़ने? बूढ़ी माँ को देखा हुआ नहीं था, बच्चा भी अपना आपा खो दिया था, उसे भी पता नहीं था कि मेरा घर कहाँ है, बस पिता का नाम याद था। दादी माँ, गुरु भाई बहना, बेचारी सोचती है अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बच्चे को लेकर धीरे 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 उसी राज में पहुंच गई जहां वो राजा रहते थे। राजा वहां के लोग को बताए कि उस राजा के यहाँ जाना है। राजा के घर गया बूढ़ी माँ बच्चे के साथ। बच्चा तो नौजवान सुंदर था। राजकुमार के माता और पिता का प्राण जो था कंठ पर आ चुका था, बिलट रहे थे बिस्तर पे, अपने प्राणों के आहुति देने वाले ही थे। भगवान से कह रहे थे कि मेरा पुत्र अब लगता है नहीं आएगा लौट कर, हे भगवान मेरा प्राणों का आहुति ले लो, जब मेरा पुत्र नहीं तो हम बचकर क्या करेंगे? तभी ये बुढ़िया बाहर दरबान से कहती है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। दरबान कहते हैं कि नहीं दादी माँ, राजा साहब तो अब प्राण त्यागने वाले हैं, उनका एक ही बेटा था और वो बेटा पता नहीं कहां चला गया। एक तो सर्प साधु का श्राप से सर्प बन गया था। महात्मा जो थे पूजा पाठ कर रहे थे, राजा साहब के पुत्र जो थे वो तपस्या में थे, महात्मा पूजा पाठ में लीन थे, तपस्या में लीन थे, और राजा साहब का बेटा उनके तन पे बार बार कूद रहा था, उनके सर पे हाथे मार रहा था, और तपस्वी बाबा श्राप दे दिए थे कि तुम 21 वर्ष तक नाग बन के रहोगे। और वो सचमुच में राजा का बेटा राजकुमार नाग बन गया। एक ऋषि मुनि ले गए और उसे छोड़ने नहीं आए हैं। महीना दिन ज्यादा हो गया है, लगता है कि वो बेटा नहीं है। बूढ़ी माँ बोली बेटा मुझे अंदर तो जाने दो। गार्ड अंदर जाने दिया, साथ में राजकुमार भी गया। अपने माता और पिता के हाथ पकड़ के कहता है कि माता जी, पिताजी, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटा हूं, वही नाग जो श्रापित थे। माता और पिता का कलेजे में ठंडक, दिल में खुशियां, चेहरे पे मुस्कान आ गया। उनका जीवन फिर से लौट आया और कहने लगे बेटा, महात्मा जी नहीं आए? नहीं, वो तो स्वर्ग सिधार गए, वो तो बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। मेरे माता और पिता इस दादी माँ ने हैं, मेरा प्रतिपाल इन्होंने किया है, अपना घर त्याग दिया मेरे लिए,
बच्चे का आधार चुरा कर लाकर मुझे दिया करती थी और मैंने उसका बेटे का हक पीकर और खाकर जीवित हूं। ये बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए। बूढ़ी मां को बोले कि दादी मां, अब आपका चिंता करने का कोई बात नहीं, आप मेरे मां हैं, आपका बेटा 2 नहीं 3। बूढ़ी मां बोली, नहीं बेटा, मेरा बेटा तो मुझे घर से निकाल दिया पाभर दूध के लिए, तो जो भी हो तुम ही हो। बूढ़ी मां जो थी गुरु भाई बहना राजा के घर में रहने लगी एक रानी बनके। रानी बनके बूढ़ी मां रहने लगी। राजा साहब माता के दर्जा दे दिए। राजा साहब अपने पुत्र को ब्याह कर दिए। उनकी बहू भी घर में आ गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा, अच्छा दिन जा रहा था। यहाँ बूढ़ी माँ के दोनों बहू और बेटे बिल्कुल गरीब हो रहे थे। खाने और पहनने का ठिकाना नहीं था। उनकी पत्नी कहती है कि जाइए बाहर कमा के कुछ ले आइए, क्योंकि घर में खाने और पहनने का ठिकाना नहीं। जब से माँ गई है, जब से तो घर में लगता है कि गर्दा लौट रहा है। घर में खाने पहनने का ठिकाने नहीं है। दोनों बेटा परदेश को निकल गया और उसी राजा के यहाँ गुरु भाई बहना काम मांगने पहुंच गया। जब काम मांगने पहुंच गया तो काम वहां राजा साहब उसे एक दरबान का दे दिए। दोनों भाई को दरबान का दे दिए। कुछ दिन के बाद अपने माँ पे नजर पड़ा कि अरे इस राजमहल के अंदर मेरा माँ रहती है। दूसरे नौकर से बेटा ही पूछता है कि भाई वो जो बूढ़ी माँ है जो कौन है? तो राजा की माँ है। राजा की माँ है? तो हाँ। उसको पूरा हाल बताया। दोनों बेटा माँ के पांव में लटक के कहता है, माँ मुझे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दो। जहिया से छोड़ला माता घर रे दुआरिया से घरवा में लौट लेगा रदवा हो लाल से घरवा में लौट लेगा रदवा हो लाल। खाई के नायान मिल लई पी के ना पानिया से पेने लाना मिले बस तरवा हो लाल से पेने लाना मिले बस तरवा हो लाल। बेचारी बूढ़ी माँ कहती, बेटा तो हम तो ज्यादा खाते थे, चोरनी थे, तो तुम लोग अपना कमाओ खाओ, हम क्या करें? गुरु भाई बहना धीरे धीरे पता चल गया राजा साहब को कि बुढ़िया के दोनों बेटा है, क्योंकि बुढ़िया जो थी अपना बेटा पे लाड प्यार जताने लगी, माया जताने लगी। तो गुरु भाई बहना माँ तो माँ होती है, माँ गंगा जमुना की तरह उमड़ती है। माँ का कलेजे में माया होता है, लहर होता है अपने बच्चे के लिए। पूत कुपूत हो सकता है गुरु भाई बहना, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। माता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। बेचारी चुपके से कभी ये खिलाती थी, कभी वो खिलाती थी। राजा को पता चला। राजा साहब को जब पता लग चला तो दोनों को दरबानी से छुड़ा दिए और सोने चांदी रुपये पैसे देकर विदा कर दिए। लेकिन बूढ़ी माँ बोली कि बेटा सब कुछ मिलेगा, हम नहीं जाएंगे। तूने मुझे घर से निकाल दिया बेटा, जाओ सुखी जीवन बिताना, रुपया पैसा धन दौलत मिल गया। गुरु भाई बहना दोनों बेटा अपना घर के ओर आ गया। अपना पत्नी से बोला कि जिस माँ को तूने निकाल दिया उसी माँ ने आज सोना चांदी रुपया पैसा दिया है, लो खाओ रहो सुखी जीवन बिताओ। बहू कहती है माँ को ले आइए। बेटा बोला माँ अब नहीं आएगी, माँ तो एक महारानी बन के रह रही है। तो गुरु भाई बहना
भगवान को भक्ति करने से एक दिन फल प्राप्त हो जाता है। भगवान जरूरी देते हैं कर्तव्य का फल। जो अच्छा करे अच्छा, बुरा करे तो बुरा। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय या तो अपने नाम लिखकर भेजें, जिसमें मैं आपका नाम भगवान भोलेनाथ के शरण में हाजिरी के नाम से लगा सकूं और आपके लिए दया मांग सकूं। आपके हर दुख दर्द को भगवान के लिए भगवान के शरण में लगा दूं, हर दुख दर्द आपके शरीर से दूर हो जाए और आप खुश रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।